एक बजे के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जेपीसी रिपोर्ट के लीक होने पर राजनीतिक गलियारे में बवाल मचा है। बीजेपी ने रिपोर्ट लीक होने पर सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने रिपोर्ट लीक होने को लोकतंत्र पर धब्बा बताया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि रिपोर्ट संसद में आने से पहले मीडिया में कैसे लीक हो गई। आपको बता दूं कि मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक 2G मामले में जेपीसी की रिपोर्ट में पीएम मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दी गई है और सारा दोष तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के मत्थे मढ़ा है। बहुत दुख और आश्चर्य का विषय है कि संसदीय परंपरा जो ड्राफ्ट रिपोर्ट को मीटिंग में डिस्कस करने की है, जिस पर संशोधन आना चाहिए, उस रिपोर्ट पर न कोई चर्चा हुए। मीटिंग 25 तारीख को है, ये पूरी रिपोर्ट मीडिया में है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी निंदा करते हैं। जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। जेपीसी की रिपोर्ट के मसौदे में 2G मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दी गई है। जेपीसी ने कहा है कि पहले आओ पहले पाओ की नीति को ट्राई का समर्थन मिला था। जेपीसी ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को क्लीन चिट देते हुए कहा कि उन्हें तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा ने गुमराह किया था। साथ ही जेपीसी ने कहा कि राजा ने जो आश्वासन दिए थे वो झूठे साबित हुए। जेपीसी के रिपोर्ट के मसौदे में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के 1,76,000 करोड़ रुपए के नुकसान के निष्कर्ष को भी खारिज किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नुकसान का यह आंकड़ा सही अनुमान पर आधारित नहीं है। जेपीसी रिपोर्ट लीक होने पर लेफ्ट में ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। वामपंथी नेताओं ने कहा है कि अगर ये फाइनल रिपोर्ट है तो ये उन्हें मंजूर नहीं। We understand this report has been prepared with prejudgment of covering up some facts, safeguarding some persons at the higher echelons, and blaming everything on one particular individual. I do not see any objectivity in the conclusions which are there in the draft report. If this is going to be the final report by the JPC, if this is going to be the report presented in Parliament, definitely it is not acceptable to us. जेपीसी रिपोर्ट लीक होने पर जेपीसी के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद पीसी चाको से बात की इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। गठित जेपीसी के अध्यक्ष हमारे साथ पीसी चाको साहब हैं। चाको साहब, जिस तरह से बातें आई हैं कि ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चिदम्बरम को क्लीन चिट देने की तैयारी क्या है? किसी को क्लीन चिट दिया है या नहीं दिया है इसके बारे में मैंने कुछ कमेंट नहीं करेंगे। अभी हमने सिर्फ मैंने एक बात कहूंगा, मैंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार किया है। ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट एनालाइज किया, डॉक्यूमेंटरी प्रूफ के साथ ही एक रिपोर्ट बन गया है। रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली सील्ड कवर में सारा मेंबर्स को भेजा है और 25 एक कमिटी मीटिंग है, वो बैठक में हम ये पूरा रिपोर्ट डिस्कस करेंगे। Till 25th, report is confidential. If it has leaked out, who has done it, I have no idea. I am not going to comment on that. But this report के बारे में, whether clean chit is given to X or Y, I have no opinion on that. Because that is about the content of the report. इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये राजा को दोषी ठहराया गया है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है ड्राफ्ट रिपोर्ट में, और बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि ये लीक किया गया है कहीं न कहीं, जिस तरह से प्रधानमंत्री को क्लीन चिट देने की तैयारी। ना ये सब आरोप है, इसके बारे में मैं क्या कह रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का ओपिनियन आप लेना है। मैं कमेटी का चेयरमैन है, चेयरमैन का काम था जो एविडेंस हमारे आगे आया
उसके बेसिस पर एक ड्राफ्ट तैयार करना। मैंने ऐसा एक ड्राफ्ट तैयार किया है। पिछले 2 महीने में बहुत कठिनाई काम था, एक रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियली सबको पेश किया है और बाकी सब कमेटी का कलेक्टिव विजडम में डिसाइड करेंगे। जो पॉलिटिकल आरोप जो हैं अबाउट अदर इश्यूज, आई डोंट नो, आई हैव नो कमेंट ऑन दैट। अच्छा, इस रिपोर्ट को चाको साहब कब तक रखे जाने की संभावना है सदन में? 10 तारीख तक है ये बैठक, हमारा ये सेशन का बैठक 10 तारीख तक है। 10 तारीख के पहले रिपोर्ट हाउस में रखेंगे। एक अंतिम प्रश्न, क्या इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में प्रधानमंत्री, जैसा कि आप कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को क्लीन चिट दी गई है कि इसके बारे में कहना मुश्किल है, मैं नहीं कहूंगा। ये रिपोर्ट का कंटेंट का बात है, रिपोर्ट में क्या कहा है, रिपोर्ट का कंटेंट क्या है, ये कैसे मैं कहूं। सो आई एम नॉट मेकिंग एनी कमेंट ऑन द कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट इज ए फेयर रिपोर्ट, इसके बारे में डिस्कशन होगा और कमेटी डिसाइड करेंगे। तो ये थे पीसी चाको साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है और उन्हें उम्मीद है कि इसी बजट सत्र में जो है जेपीसी अपनी रिपोर्ट सदन को सौंप देगी। कैमरामैन रमेश के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज दिल्ली। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जेपीसी रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा। 2G घोटाले के लिए ए राजा को दोषी बताया गया है। ए राजा को लगभग बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई है। दरअसल ए राजा को 2G मामले में जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखने की इजाजत देने की मांग इससे पहले डीएमके भी करती रही है और ए राजा का यह कहना है कि इन आरोपों पर उन्हें स्पष्टीकरण देने की इजाजत नहीं मिली। इंडिया न्यूज संवाददाता रजत राकेश टंडन मेरे साथ मौजूद हैं। रजत, ए राजा ने और क्या कुछ कहा है? तौर पर कहा है, पहले तो मैं बता दूं कि ये एक्सक्लूसिव कॉपी है जेपीसी की फाइनल रिपोर्ट, जो कि पार्लियामेंट में टेबल होनी है, जिसको लेकर राशिद आप कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों में इतना बवाल मचा हुआ है। राजा ने साफ तौर पर कहा है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उससे वो सहमत नहीं है। राजा ने भी कई बार दरखास्त लगाई थी जेपीसी के सामने कि वो आना चाहते हैं, अपना वर्जन देना चाहते हैं, और अब उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि दिखाते हैं कहीं ना कहीं कि चिदम्बरम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गलत थे उस समय डिसीजंस लेने में, उस पेपर्स के साथ वो कोर्ट मूव करेंगे इस रिपोर्ट के खिलाफ। जी, ब्रेकिंग एक बार फिर से मैं देना चाहूंगा। ए राजा, सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि ए राजा 2G घोटाले के लिए ए राजा को दोषी बनाया गया है और ए राजा जेपीसी की रिपोर्ट को चुनौती देंगे, जेपीसी की रिपोर्ट को चैलेंज करेंगे ए राजा।